दोस्तों नमस्कार, जय भारत में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इसमें मुस्लिमों का ध्रुवीकरण किस तरफ होता है, कौन सी पार्टी मुस्लिमों को वोट लेके जाती है। एक तरफ एआईएम के उम्मीदवार ताहिर हुसैन हैं जो मुस्तफाबाद सीट से खड़े हुए हैं, जहाँ 55% मुसलमान हैं, ठीक है। और मुसलमानों का वोट किधर जाता है, उधर ओखला सीट ही बड़ी वैल्यू रखती है, वहाँ भी मुस्लिम वोटर ज़्यादा हैं। वहाँ से अहमदुल्ला खां हैं आपके उम्मीदवार। देखते हैं मुस्लिम वोटर का वोट किसको जाता है। ये वीडियो उसी पे है। धन्यवाद। दिल्ली में अगर मुसलमान वोट बट गया तो 2025 का चुनाव 2013 जैसा हो जाएगा। आप कहेंगे कैसे? 2013 की इन सीटों का आंकड़ा याद कीजिए। मुस्तफाबाद कांग्रेस जीती थी, सीलमपुर भी कांग्रेस जीती थी, ओखला में भी कांग्रेस ने जीत हासिल की थी और बल्ली मरान कांग्रेस के खाते में गई थी। 8 मुस्लिम बाहुल्य सीटों में 6 कांग्रेस जीती थी। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? मुसलमानों ने 2013 में कांग्रेस को वोट दिया, क्या फिर वैसा ही होने जा रहा है? क्या मुसलमान वोट कांग्रेस के नाम पर कंफ्यूज हो गया है? अब आप कहेंगे कैसे? आज राहुल उतरे, कल प्रियंका गांधी उतर रही हैं। कल प्रियंका गांधी का रोड शो मुस्तफाबाद में होने जा रहा है। आप कहेंगे मुस्तफाबाद में ऐसा क्या है? मुस्तफाबाद में एक नहीं 4 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अजदुद्दीन ओवैसी। दिल्ली का चुनाव मुस्तफाबाद से तय होगा। 70 में से एक सीट तय करेगी दिल्ली की पॉलिटिक्स 2025 के आगे कैसे चलेगी। जहां 55% मुसलमान, वहां केजरीवाल राहुल क्यों हैं बहुत परेशान। जहां 40% मुसलमान, वहां केजरीवाल राहुल का क्यों है कड़ा इम्तिहान। इसकी वजह है ये हैदराबाद वाले भाईजान जो पिछले कई दिनों से डटकर इन्हीं दोनों सीटों पर बैठे हैं। तुम्हारा एजेंडा हम कबूल करने को तैयार नहीं है। ना केजरीवाल का एजेंडा कबूल करेंगे, ना मोदी का एजेंडा कबूल करेंगे। हम अपना एजेंडा तय करके जनता में आए हैं। भाईजान ने यहां से जिन 2 कैंडिडेट को उतारा है, इन दोनों ने केजरीवाल और राहुल को फिक्र में डाल दिया है। मुस्तफाबाद से असदुद्दीन ओवैसी ने दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन को एआईएमआईएम की पतंग की डोर थमा दी है। लेकिन जब अनाउंस आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी का कर दिया, उसके बाद फिर एमआईएम की तरफ से एक संपर्क हमारे परिवार से हुआ, जिसको हमने जो है उनका शुक्रिया अदा करा। उन्होंने कम से कम ऐसे हालात में, ऐसे मौके में जहां एक इंसान अलग थलग पड़ा हो, अकेला पड़ा हो, तन्हाई के सहारे अपनी जिंदगी बसर कर रहा हो, अपने बच्चों से दूर हो, वह उन्होंने अपना एक मौका दिया मुझे। दूसरी ओर एक दूसरे दंगे के आरोपी शिफाउर रहमान ओखला के आसमान में भाईजान की पतंग को उड़ाने का दावा कर रहे हैं। जो टिकट अप्रोच है वो आपने किया था या एमएम ने आपको कोशिश की थी कि भाई आप चुनाव लड़ें? देखिए, मैं एआईएमएम के सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं ओखला का इलेक्शन लड़ सकूं। लड़ाई इश्यूज जो है सड़क की नहीं है, बिजली के नहीं है, लड़ाई है हक की। इश्यूज जो हमारे लिए कौन रेज कर रहा है, कौन हमारे इशू उठा रहा है, लड़ाई वो है। अब सवाल है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को यहां के चुनाव से तनाव क्यों हो रहा है। मुस्लिम वोट बैंक का आप कांग्रेस एआईएमआईएम में बंटने का खतरा है। शिफाउर रहमान ताहिर हुसैन के साथ सिंपैथी जोड़ने की संभावना है। आम आदमी पार्टी के सामने 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी की चुनौती है। कांग्रेस राहुल के आक्रामक अंदाज और शीला दीक्षित की लेगेसी के भरोसे है। बीजेपी हिंदू वोट एक और मुस्लिम वोट के तीनों में बंटने के भरोसे है। अगर ऐसा होता है तो ओखला और मुस्तफाबाद के चुनाव का नतीजा इस बार यकीनन पलटना है और इसीलिए इन दोनों सीटों पर मुकाबला बेहद कड़ा दिखता है। ये ताहिर हुसैन का ही जनता को इंतजार था। बदल तो पहले भी चुका था जब ताहिर हुसैन ने इलेक्शन लड़ने की घोषणा करी थी, लेकिन ताहिर भाई के आने से पूरे मुस्तफाबाद का माहौल बदल चुका है और इंशाल्लाह ताहिर हुसैन साहब जीत रहे हैं। ऐसा है, इलेक्शन पलट गया, ताहिर की साइड है। मैं ये कह रहा था, आम आदमी पार्टी के तो नेता खुद अपने क्या कहते हैं आरोपों में घिरे हुए हैं। दारू घोटाले हैं, सारी चीजें मुख्यमंत्री खुद घिरे हुए हैं, तो उनसे हम क्या कैंपेन करेंगे। देखो, ताहिर भाई पहले जीते थे और जीतेंगे।
मुस्लिम वोट बैंक के पैटर्न को समझने वालों के लिए ये दोनों सीटें सबसे मुफीद सैंपल हैं। यहां से पता चल जाएगा कि दिल्ली में मुसलमान बंटेगा या फिर एक मुश्त होकर बीजेपी को हराने के लिए वोट करेगा। लेकिन सवाल है कि किसको वोट करेगा, ओवैसी की पार्टी को, केजरीवाल की पार्टी को या फिर राहुल की कांग्रेस को, क्योंकि ओवैसी ने दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन को उतारकर बड़ा दांव चल दिया है, जिसका फायदा ताहिर को पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन केजरीवाल राहुल को डेंट जरूर कर सकता है। क्यों? यहां धर्म कांटा तो कुछ इसी समीकरण की तरफ इशारा कर रहा है। मुस्तफाबाद में 40% मुस्लिम और 60% हिंदू वोट हैं, माना जा रहा है ताहिर हुसैन के AIMIM कैंडिडेट बनने के बाद बड़ा ध्रुवीकरण हो सकता है। यहां का 40% मुस्लिम वोट 3 हिस्सों में बढ़ सकता है, क्योंकि कांग्रेस, आप और AIMIM तीनों ने यहां से अपने मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं। AIMIM से ताहिर हुसैन, आपने आदिल अहमद खान को, कांग्रेस ने अली मेहदी को। ताहिर हुसैन पर जब दंगे का आरोप लगा था तब वो इसी इलाके से आपके पार्षद थे। मुसलमानों में ताहिर का अच्छा खासा असर रहा है। ऐसे में ओवैसी के कैंडिडेट ताहिर से सबसे ज्यादा नुकसान आप और कांग्रेस को ही होगा, क्योंकि मुस्तफाबाद से बीजेपी ने मोहन सिंह बिष्ट को उतारा है। लिहाजा यहाँ पोलराइजेशन बड़ा फैक्टर हो सकता है। इसीलिए केजरीवाल और राहुल की टीम ओवैसी को बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगा रही है। लेकिन आपके विरोधी तो ये भी कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले हो या कांग्रेस के, भाई MIM तो वोट काटने आई है, जीतेगी तो है नहीं। तो सर ये तो इनको चुनाव से पहले गठबंधन करना था आपस में एक दूसरे के साथ। भाई जीतेगा कौन? एक व्यक्ति जीतेगा, कोई भी। कांग्रेस जीतेगी, आम आदमी पार्टी जीतेगी, बीजेपी जीतेगी, MIM जीतेगी। तो कांग्रेस पार्टी को और MIM को गठबंधन करना चाहिए लोकसभा की तरह, एक ही प्रत्याशी उतारना था मिलके। अगर ऐसी बात थी तो शायद मैं भी मैदान में नहीं आता, मैं भी चुपचाप बैठा था सभा के साथ। मैं चाहता लोकसभा भी लड़ सकता था, मैं इससे पहले लोकसभा चुनाव भी आया था, उससे पहले निगम का चुनाव भी आया, वो भी लड़ सकता था। क्योंकि जब ये आपस में इतनी बड़ी पार्टी है, बड़ा नाम है, बड़ा ब्रांड है, इनकी आपस में एक राय नहीं है और ये एक दूसरे को गाली बक रहे हैं, एक दूसरे को बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। बीजेपी इनको जो है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस बता रही है। तो मतलब अगर आज मुसलमान की बात करने वाला, दलित की बात करने वाला, गरीबी के खिलाफ आवाज उठाने वाला, मजलूमों के साथ खड़ा होने वाला, जुल्म के खिलाफ बोलने वाला अगर कोई व्यक्ति है जो सड़क से संसद तक गूंज रहा है, आवाज उठा रहा है, जिसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है, उसकी पार्टी MIM जो आप सब जानते हैं, तो उसकी पार्टी से चुनाव लड़ने में दिक्कत क्या है? क्या हम देश के बासिंदे नहीं हैं? क्या हिंदुस्तान का संविधान पर लागू नहीं होता? क्या लोकतंत्र में आगे आने का अधिकार हमारा मुसलमानों का नहीं है? भाई बात इस वक्त है मुसलमानों की लीडरशिप कहाँ है? नेता बहुत हैं, किसने झाड़ू की टोपी लगा रखी है, किसने फूल की टोपी लगा रखी है, किसने जो है पंजे की टोपी लगा रखी है, लेकिन असली टोपी किसके पास है? आप ये भी देखें, ये असली टोपी मैं जेब में आज लेकर घूम रहा हूँ कि ये असली टोपी जो है, जो आपकी लाज, जो आपको ईमान सिखाती है। लड़ाई मुस्लिम वोट की है। सब अपने अपने चुंबक से मुस्लिम वोट को खींचना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के लिए चुनौती इस बार अलग है। ओवैसी तो चुनौती है ही, वो कांग्रेस भी चुनौती बन गई है, जिसके साथ इसी दिल्ली के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ मिलकर वोट मांगा था। साफ दिख रहा है सबको कि दिल्ली में कांग्रेस का एक ही मकसद है, कैसे भी आम आदमी पार्टी को हरवाओ। कांग्रेस दिल्ली में एक भी सीट जीतने के लिए नहीं लड़ रही है, केवल आम आदमी पार्टी को हराने के लिए बीजेपी के साथ मिलकर लड़ रही है। मैंने पूछा कैसे? बोले जी आप ही देख लो, सब साफ है। कांग्रेस के नेता बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं बोलते, सिर्फ केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। सियासत इसी का तो नाम है, फायदे के लिए बदल जाना काम है। सबसे ज्यादा चिंता केजरीवाल को मुस्लिम वोट बंटने की है, जो एक सेट फॉर्मूले पर एक हो सकता है, बीजेपी का डर दिखाकर और नई रेवड़ी बांटकर। दिल्ली के चुनाव में कोई किसी से कम नहीं, फ्री की रेवड़ी बीजेपी कांग्रेस सबका फॉर्मूला बन गई है। केजरीवाल के लिए चुनौती यहां पर भी है। इसी लड़ाई में कांग्रेस को भी जीरो से हीरो बनने की उम्मीद दिख रही है। कांग्रेस मुस्लिम वोट समेटने के लिए केजरीवाल और मोदी दोनों का खौफ दिखा रही है। ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बता रही है, राहुल को मुस्लिमों का असली रहनुमा बता रही है। इसके लिए अपने सभी मुस्लिम क्षत्रपों को दिल्ली के प्रचार मैदान में उतार रही है। केजरीवाल को सौंप करके और दिल्ली को नरेंद्र मोदी को सौंप करके अन्ना हजारे भी गायब, सारा आंदोलन भी गायब, ना कोई लोकपाल की चर्चा करता है। अगर नरेंद्र मोदी बड़े वाले हैं तो अरविंद केजरीवाल उनके छोटे वाले रिचार्ज हैं। इसलिए अपने दिमाग से मुगालता निकाल दीजिए कि वो आपके हमदर्द हैं। अगर आपके हमदर्द होते तो आपके मुद्दों पर साथ खड़े नजर आते। यहाँ मेरी माएं बहनें बैठी हैं, याद करो गुजरात में जब बिल्किस के बलात्कार करने वालों को भाजपा की सरकार ने रिहा किया
मीडिया के साथियों ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से पूछा कि बिल्किस के बलात्कारियों पर कुछ बोलिएगा, तो उन्होंने माइक ऐसे सामने से हटा के कहा कि छोड़िए, ऐसे सवाल मत पूछिए। मुझे बताओ कि जब कोरोना के समय में इसी दिल्ली में मुख्यमंत्री के यहां से जो नोटिफिकेशन जारी होता था, जो बुलेटिन जारी होता था, उसमें मरकज दिल्ली के लिए अलग से जो बदनाम करने की कोशिशें की गई हैं, उसको माफ करने लायक नहीं है। मैं आपके जमीर को झकझोर के ये बात कह रहा हूं। अब जब आम आदमी पार्टी के लोग आपके बीच में आए तो आप उनसे कहिएगा कि किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा, मदारी के किसी करतब से, जादू से न छूटेगा। सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो, हमारे खून का धब्बा है, झाड़ू से न छूटेगा। मुस्लिम वोट का पैटर्न कहता है कि एनआरसी सीए आंदोलन के वक्त हुए दंगे में शामिल मुस्लिम आरोपियों के साथ अक्सर मुस्लिम वोटर सहानुभूति रखता है। ओवैसी ने भी इसी उम्मीद के साथ ओखला और मुस्तफाबाद दोनों में दंगे के आरोपियों को टिकट दिया। अगर सिंपैथी फैक्टर काम करता है तो मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन चुनाव जीते ना जीते, लेकिन फायदा बीजेपी को हो सकता है। वैसे तो मुस्तफाबाद त्रिकोणीय मुकाबले का गवाह रहा है, लेकिन ताहिर हुसैन के मैदान में आने के बाद लड़ाई चतुष्कोणीय हो गई है। ओवैसी और पूरी टीम यहां गली गली घूम रही है। ओवैसी को ताहिर के लिए सिंपैथी वोट का सहारा है, ताहिर हुसैन मुस्लिम वोट के भरोसे हैं। दिल्ली दंगे और तबलीग जमात जैसे मुद्दे से आपसे नाराज वोटर से उम्मीद लगाए बैठे हैं। पार्टी ने हाजी यूनुस का टिकट काटकर आदिल अहमद खान को टिकट दिया है। आदिल को मुस्लिम प्लस केजरीवाल के समर्थक वोटर का सहारा है। हाजी यूनुस पिछले चुनाव में यहां से 20,704 वोटों से जीते थे। इस बार ताहिर हुसैन के पक्ष में सिंपैथी वोट पड़ा तो आपके लिए मुश्किल होगी। 2008 से अब तक मुस्तफाबाद में 4 चुनाव हो चुके हैं। 2 बार कांग्रेस जीती है, 1 बार बीजेपी, 1 बार आप। आंकड़ों में कांग्रेस का पलड़ा यहां भारी है। आपके एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाना चाहती है। मुस्लिम वोट एक मुश्त पड़ा तो कांग्रेस को फायदा। मोहन सिंह बिष्ट 5 बार से करावल नगर से विधायक थे। इस बार बिष्ट को मुस्तफाबाद से टिकट मिला है। 2015 में मुस्लिम वोट बंटा था, तब यहां बीजेपी जीती थी। इस बार भी मुस्लिम वोट बंटने के पूरे आसार हैं। एक है तो सेफ है वाला फॉर्मूला बिष्ट को जिता सकता है। 60% हिंदू अगर पोलराइज हुआ तो बिष्ट 6ठी बार जीत जाएंगे। मुस्लिम वोट का धर्म कांटा ओखला में भी ऊपर नीचे हो रहा है। 55% मुस्लिम आबादी है यहां की। बीजेपी का अब तक खाता नहीं खुला है। 2015 से आपके अमानतुल्लाह खान यहां से विधायक हैं। शाहीन बाग एनआरसी सीएए की प्रयोगशाला रहा है, लेकिन इस बार ओवैसी ने यहां 2020 में हुए दंगे के आरोपी शिफाउर रहमान को उतारकर अपने साथ कांग्रेस बीजेपी दोनों की उम्मीद जगा दी है। पूरा मामला मुस्लिम वोट बैंक के बंटवारे पर टिका है। अगर ये बटा तो यहां का रिजल्ट भी बदल सकता है, क्योंकि भाईजान के कैंडिडेट शिफाउर रहमान को जेल से आकर प्रचार करने की छूट मिल गई है। मामला सिंपैथी से जुड़ा है, लिहाजा यहां भी चुनाव कड़ा है। आपसे मौजूदा विधायक अमानतुल्लाह खान कैंडिडेट हैं। कांग्रेस से अरीबा खान मौजूदा काउंसलर हैं। AIMIM शिफाउर रहमान खान। बीजेपी मनीष चौधरी को मुस्लिम वोट के बंटने से उम्मीद दिख रही है, लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीद शिफाउर रहमान लगा रहे हैं। आप कांग्रेस दोनों ओवैसी के कैंडिडेट शिफाउर रहमान को वोट काटने वाला बता रहे हैं, लेकिन शिफाउर रहमान खुद को ओखला का असली फाइटर बता रहे हैं। केजरीवाल और राहुल दोनों को आईना दिखा रहे हैं। ये जो डर हमें दिखाया जा रहा है और दिखाया जाता रहा है कि वोट का बंटवारा होगा, ये कब तक होता रहेगा? ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर क्या ओखला ही बचा है कि वोट बंटवारे के लिए? मुझे ये बताइए कि हरियाणा के अंदर क्या हुआ, मुझे ये बताइए गोवा के अंदर क्या हुआ, मुझे ये बताइए गुजरात के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर क्या हुआ? वहां बंटवारा नहीं हुआ। वहां किन लोगों ने बंटवारा किया? AIMM तो यहाँ सिर्फ 2 सीटों पर इलेक्शन लड़ रही है, 68 सीटों पर तो नहीं लड़ रही ना। 68 सीटों का कौन बंटवारा कर रहा है? क्या हम ये समझे कि कांग्रेस यहाँ भी टीम है या आम आदमी भी टीम है? हमारे जो मेन इश्यूज है उनसे हमें भटका दिया जाता है, हमें उनसे अलग कर दिया जाता है और हम पे ये थोप दिया जाता है डर, एक खौफ जो हमें दिखाया जा रहा है कि बीजेपी जीत जाएगी। बीजेपी, इस खौफ से हमें बाहर निकलना है, इस खौफ को हमें मारना है, इस खौफ को डराना है।
सारा खेल मुस्लिम वोट बैंक का है। अगर बटा तो ओखला का विधायक कौन होगा बताना मुश्किल है, क्योंकि यहां भी सबकी उम्मीद जगी है। ओवैसी ने ओखला पर पूरा फोकस किया हुआ है। 3 रैली और रोड शो कर चुके हैं। AIMIM कैंडिडेट CAA NRC आंदोलन से जुड़े रहे, शाहीन बाग आंदोलन का बड़ा चेहरा रहे हैं। पिछले 5 साल से जेल में बंद थे, चुनाव कैंपेन के लिए जेल से बाहर आए हैं। जामिया ओल्ड बॉयज एसोसिएशन से जुड़े रहे हैं। शिफाउर रहमान को CAA NRC मुद्दे पर सिंपैथी वोट मिलने की उम्मीद है। ओखला से आपके विधायक अमानतुल्लाह के होने के बावजूद मौजूदा कांग्रेस कैंडिडेट अरीबा खान काउंसलर चुनाव जीत गए। अरीबा खान के पिता आसिफ मोहम्मद खान 2 बार विधायक रह चुके हैं। कांग्रेस अमानतुल्लाह के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के सहारे है। राहुल गांधी यहां आकर अरीबा के समर्थन में चुनाव प्रचार कर चुके हैं। अरीबा युवा है, महिला है, इसका फायदा मिल सकता है। अमानतुल्लाह खान पूरी तरह से केजरीवाल के भरोसे हैं। 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर परेशान कर रहा है। आपका तबलीगी जमात को कोरोना के लिए जिम्मेदार बताना अमानत के लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है। मुस्लिम मुद्दों से केजरीवाल की दूरी भी अमानत के लिए इस बार मुसीबत बनी हुई है। बीजेपी तभी जीत सकती है जब मुस्लिम वोट 3 हिस्से में बढ़ जाए। इस बार मुस्लिम वोट आप, कांग्रेस और AIMIM में बढ़ता दिख रहा है। बीजेपी के ब्रह्म सिंह को पिछली बार 29.8% वोट मिले थे। आपको एक तरफा 66.3% वोट मिले। बीजेपी और आपके बीच 36.5% वोट का फासला था। इस 36.5% वोट का डिवीजन ही बीजेपी को जिता सकता है। आप, कांग्रेस और AIMIM के अलावा दूसरे 9 मुस्लिम उम्मीदवार भी मैदान में हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि ये 9 मुस्लिम कैंडिडेट भी वोट बांटकर आप, कांग्रेस और AIMIM को ही नुकसान